हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मुझे लगता है आज का थंबनेल देख के तुम लोग जो है थोड़े से शॉक हुए होगे कि ये कुछ नया सा है ना। और मुझे लगा यार कि मैंने 11वीं क्लास में ठीक ठीक चीज़ें करी थी। मतलब देखो, मेरा जो दिक्कत हुई, जैसे मैं एक बड़ी कोचिंग में था, तुम लोगों को पता है सब। और जब मैं वहाँ पे था तो मुझे 12वीं में काफ़ी दिक्कतें हुई और मैंने काफ़ी कांड कर दिए थे 12वीं में हैं। और मुझे वहाँ से समझ 12वीं में टीचर चेंज हो गए थे हमारी कोचिंग में, एक साल में एक टीचर, अगले सेशन में दूसरे। तो मुझे दिक्कतें हुई, बट 11वीं जो थी, खासकर 11वीं का पहला हाफ वो काफ़ी सही गया था मेरा। दूसरे हाफ से फिर वही वो वाली कहानी नहीं होती, 11th वेस्टेड मेरी, वो वाली थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। बहरहाल तो ये वीडियो जो है ये कहानी है ऑफ द फ्यू गुड थिंग्स दैट आई डिड इन 11th क्लास, और कैसे उनसे मुझे फ़ायदा रहा, कैसे मैं एकदम जो बहुत ख़राब कर सकता था अपनी प्रिपरेशन को वो मैंने नहीं करा। अक्सर ये कहानी अब थोड़ी प्रचलित हो चुकी है। मैंने बताया था कि जब मैंने अपनी कोचिंग में पहला टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे नेगेटिव में नंबर आए थे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कैसे 11वीं के अगले 6-7 महीने अच्छे थे, लास्ट में थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी थी, उसके विषय में भी मैं बात करूँगा कुछ समय बाद एक वीडियो में। बट कैसे कुछ मैंने अच्छी चीज़ें जो थी वो करी, शायद आप लोग उसको रेप्लिकेट करें तो आपका भी फ़ायदा हो। पीछे जो है एसी की मध्यम मध्यम आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि दिल्ली शहर में इस समय गर्मी का प्रकोप जो है वो बहुत प्रचंड है माशाल्लाह से, है ना। तो उसको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, या मुझे लगता है वो जो प्यारी प्यारी धुन है उसको एंजॉय करिए तो और बेहतर है। और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं याद करके प्रॉपरली लिख कर लाया हूँ अपने साथ। ऐसा एक टैब रहता है मेरे पास जिसमें मैं एक डॉक्यूमेंट में अपनी सारी बातें लिख लेता हूँ। अब मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता हूँ, मैं लाइफ के उस फेज से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट में लिख के लाता हूँ अपने साथ। पहली बात जो मुझे लगती है कि मैंने बहुत अच्छी करी वो ये था कि मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने, अधिकतम पिताजी ने, एक ऑफलाइन कोचिंग के बैच में मुझे जो है एनरोल करा दिया था, मेरा दाखिला करा दिया था। और उस बैच को मैंने डिलीजेंटली फॉलो किया। उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो पापा और मम्मी की डांट का था कि स्ट्रिक्टनेस अगर क्लास नहीं गए तो डांट पड़ेगी, ये मुझे बात पता थी। और इसी स्ट्रिक्टनेस के चलते, थोड़ा अपना मोटिवेशन के चलते, मैं वहाँ कंसिस्टेंटली गया। तो आप शब्द जिस पे फोकस करें वो है कंसिस्टेंटली गया, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी, जिसके कारणवश मुझे मेरा बैकलॉग जो था वो शुरुआत में बहुत कम बना। बाद में कुछ चीज़ें हो गई थी, उस पर अपन अगले वीडियो में या कभी और बात करेंगे। बट पहले 6-7 महीने मैंने बहुत कंसिस्टेंसी जो थी वो मेंटेन करके रखी। 6-7 महीने लगातार कंसिस्टेंसी रखना मेरे मन में एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वहाँ से चीज़ें समझ आती थी। मुझे दो सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का मैंने क्या किया वो बाद में बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे टीचर बहुत अच्छे थे, तो दोनों बातें बढ़िया बनी, उनसे मेरी वेवलेंथ मैच हो गई थी। तो मेरी किस्मत वो मतलब बढ़िया हो गया कि मुझे वहाँ से समझ आ रहा था। तो बहुत कंसिस्टेंसी से मैंने वो क्लासेस अटेंड करी। तो क्या हुआ, कंसिस्टेंसी के मारे मेरा बैकलॉग नहीं बना, मेरे को किसी तरीके की बाद में दिक्कत नहीं आई। मैं क्योंकि मेरा लेक्चर जो था, थ्योरी जो था वो लेक्चर में कवर हो जा रहा था, तो घर आके मुझे प्रैक्टिस के लिए जो है वो काफ़ी वक्त मिल जाता था। तो दोनों चीज़ों में, चाहे थ्योरी हो चाहे लेक्चर हो, मेरा बैकलॉग बना ही नहीं। होमवर्क में बहुत तमीज़ से करता था, बहुत सही समय से कर लेता था, तो इस मामले में बैकलॉग मेरा बना ही नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं सोच रहा था ये बाद में लाऊं, बट ठीक है अभी बात कर लेते हैं। मैंने मैथ्स का बताया कि मैथ्स मैंने वहाँ से नहीं पढ़ी। तो दूसरी अच्छी चीज़ मैंने क्या करी, मैंने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, और एक एग्जिट मार लिया था। वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के साथ जूझता रहता, वहाँ पे टीचर मुझे डांट वांट भी देते थे। मैं थोड़ा बुद्धू बच्चा था मैथमेटिक्स के मामले में, और मुझसे नहीं होती थी वो शुरुआत में, ठीक है। और उन टीचर का मैं नाम वाम नहीं लूँगा, इसलिए मैं इस वीडियो में कोचिंग का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। बट वो टीचर अच्छे नहीं थे, मतलब मुझे वो पसंद नहीं आए थे। हो सकता है वो बच्चों को आते हों, मेरी उनसे ना मेरी गलती हो, जो भी है, बट मेरी उनसे बात नहीं बन रही थी और मेरी मैथमेटिक्स डूब रही थी। मेरे वैसे ही मैं उस सब्जेक्ट में वीक, ऊपर से मुझे और क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से टीचर भी एफर्ट नहीं दे रहे मेरे साथ, तो मेरा मामला हो गया था खत्म। तो मैंने ये एक्सेप्ट करा कि यहाँ नहीं समझ आ रहा है, आइडेंटिफाई करा इसको, चुपचाप जल्दी एग्जिट मार लिया और एक एक्सटर्नल जगह से हेल्प ले ली। हमारे वक्त में बहुत ज़्यादा बैचेस वगैरह इस समय नहीं होते थे, इसकी अवेयरनेस नहीं थी। तो हमारे यहीं पे एक ट्यूशन के टीचर थे जिन्होंने मुझे 10वीं में पढ़ाया था, सुनील सर। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको शाउट आउट। उनकी मदद से, उनके साथ बैठ कर मैंने जो है 11वीं की बाकी मैथमेटिक्स के साथ जूझा। उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मैं, हो सकता है तुम लोग लकी इतने ना हो कि सबकी लाइफ में एक सुनील सर हो। मेरी किस्मत बहुत बहुत अच्छी थी कि मेरी में थे। बट तुम्हारे पास बहुत सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे अर्जुना बैच हो गया, अनअकैडमी के समीर चिंचोलीकर सर हो गए, वेदांतु के मोहित राय कह रहा हूँ, अरविंद कालिया सर हो गए, अब तो अनअकैडमी में चले गए। बहरहाल कहने का ये कि तुम्हारे पास भी बहुत सारी हेल्प है ना। तरुण खंडेलवाल सर हो गए, आशीष अग्रवाल सर हो गए, अगर फिजिक्स वाला के मैंने अभी बैच बताया तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये बात है कि
चुपचाप आइडेंटिफाई करा मैंने कि कहाँ गलती हो रही है और वहाँ से कट लिया और दूसरी जगह से हेल्प ले ली। इसमें मैंने कोई शर्म लज नहीं करी। पापा ने थोड़ा सा अपोज करा था, मम्मी ने भी करा था। बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स अपोज करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझाओगे, बताओगे कि भाई जी नहीं समझ आ रहा, तो मानेंगे बात को। तो मेरे मान गए थे। तीसरी बात पर चलते हैं। मेरे को लगता है मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने स्कूल बहुत वाइजली अटेंड किया। इसमें बहुत वो जाता है, मेरे दोस्त तेजिल को भी। हम लोग क्या करते थे, एक रात पहले कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि भाई जी आज आना है कि नहीं आना, कल जाना है कि नहीं जाना। सुबह 6 बजे बात हो रही, 7 बजे घर से निकलना, 6 बजे उठते ही साथ भर्राती आगों में इसका मैसेज आया हुआ है, आज आ रहा है। मैं कहा हाँ भाई 6 बजे उठा हूँ, आ रहा हूँ, आ जाइए। ठीक है। तो क्या करते थे, लैब्स मिस नहीं होती थी हमारी किसी भी हालत में, पीटी पीरियड मिस नहीं होता था हमारा। ये दो चीज़ों, लैब्स पे पीटी पीरियड तो मजा, बट लैब्स का हमने बहुत खासा ध्यान रखा कि लैब मिस नहीं होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल्स में वो आगे हमारे बहुत काम आई, पीओसी वगैरह में भी उसकी बहुत हेल्प हुई हमारी। पीओसी यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पेपर में आती थी। ठीक है। तो इसमें हमारी बहुत सहायता रही। 60% अटेंडेंस पे मैंने स्कूल अटेंड करा, उससे ज़्यादा पे नहीं करा। तो मुझे वक्त कोचिंग और उसको देने को भी मिला। डेज मैंने इस हिसाब से बांट लिए थे कि भाई इस दिन पे मैं जाऊँगा जहाँ यूजेज है, जहाँ आउटपुट निकलेगा। और वहाँ भी अगर कोई फ्री पीरियड मिल गया तो क्लास में बैठ के बढ़िया अपन सवाल लगा रहे हैं, एक मॉड्यूल में अपना लेकर जाता था कोई ना कोई, या जो भी प्रैक्टिस मटेरियल मेरा रिसेंट चल रहा है। ठीक है। आखिरी बात जो मुझे लगती है मैंने अच्छी करी, हमारी उस वक्त कोचिंग में ना एक हाइब्रिड मॉडल था, क्योंकि कोविड के कुछ ही समय के बाद की बात है ये, 2021 के एंड तक कोविड रहा, ओमिक्रॉन वगैरह, ये बात आ गई तुम्हारी 2022 में, है ना। तो उस समय तक क्योंकि कोविड से जस्ट हम लोग निकल ही रहे थे, ऑफलाइन वापस शुरू हो रहा था, तो हमारी कोचिंग ने एक हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस किया हुआ था। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता था, जो क्लास में बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो आए, बट ऑनलाइन भी कक्षा होती थी। वहाँ पे कैमरा लगा था, अच्छा सेटअप था, और हमारा एक पोर्टल बना के दिया हुआ था उन्होंने, जहाँ पे लेक्चर्स आते थे। तो मैं लाइव क्लास कभी कभी छोड़ के, जहाँ मुझे लगता था कि चैप्टर मेरी पकड़ में आ जाएगा, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था। तो उससे क्या है, मेरा फोकस बना रहता था। मेरी आदत थी 2x पे लेक्चर्स देखने की, 1.75 2x पे लेक्चर्स देखने की, और क्लास के धीमेपन में मेरा अक्सर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। तो वो एक मेरे को फ़ायदा रहा। दूसरा, वक्त जल्दी मेरा वक्त थोड़ा बच जाता था, तो वो मैं प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर देता था। बट आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि सारे डाउट सेशंस में लाइव अटेंड करूँ और ऑफलाइन जाके अटेंड करूँ। ठीक है। तो डाउट क्लैरिफिकेशन पे भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया अपने समय पे। और माशाल्लाह से टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, और 12th में जो मैथ्स के टीचर थे वो अच्छे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने कांड कर दिया था। बट टीचर्स जो बहुत अच्छे थे वो बहुत ही अच्छे थे। फिर मतलब वो ऐसे थे कि उनके साथ 40-40 मिनट, 1-1 घंटा बैठ के मैं अपने पूरे 10-12 डाउट्स की लिस्ट ले गया हूँ। मैंने कहा ठीक है क्लास होने दो, तुम 4-5 बच्चे रुक जाओ, फिर मैं डाउट्स बताता हूँ। तो अच्छी चीज़ एक वो हुई बहुत। ये ऑनलाइन में भी मुझे लगता है अब बहुत सारे वो सब आ गए हैं ऐप्स एंड वो। तो PW का एक मैंने सुना था कोई पोर्टल वगैरह है, अभी उसका ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। बट ये सब चीज़ें हैं जो मैंने करी अपने वक्त में 11वीं कक्षा में अपनी, जिसका मुझे आगे बहुत फ़ायदा मिला। 11वीं के एंड में मैंने बहुत सारे कांड कर दिए थे, बहुत सारी मेरी कंसिस्टेंसी चली गई थी, डिसिप्लिन चला गया था, मोटिवेशन चला गया था, और बैकलॉग वगैरह तब बना। लेकिन शुरुआत में ये जो मैंने कुछ समय बहुत तगड़ी जो अंडरस्टैंडिंग बना ली थी ना, इसलिए वहाँ से मैं रिवाइव कर पाया, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कुछ अच्छी बातें थी जो मुझे लगता है मेरे अंदर थी और मैंने करी। और आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि इसमें से कुछ भी अगर आप फॉलो करें तो अच्छी बात रहेगी। मुझे इसका फ़ायदा हुआ। एक्सपेरिमेंटेड टिप्स हैं ये, और प्रूवन टिप्स हैं, थोड़ी सी अभी ठीक ठाक ही है, मतलब है ना। तो ठीक है, बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।